नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले इनके हाथ के आकार को अगर मैं देख रही हूँ तो ये कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है। अब स्क्वायरिश पाम वैसे तो देखो, अगर हम अपनी पाम रीडिंग में देखते हैं तो जितने भी प्रकार के पाम होते हैं उसमें सबसे अच्छा स्क्वायरिश पाम ही होता है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं इसकी पहचान क्या रहती है, सब चीज़ें आपको चकोर सी नज़र आएंगी। ये हथेली ऐसे देखोगे तो बिल्कुल चकोर नज़र आएगी। उंगलियां सामान्यतः बिल्कुल चिपकी हुई नज़र आती हैं। इसमें ज़्यादातर आपके सारे ग्रह, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो देखें, ज़्यादातर ग्रह इनके सब उठे हुए होते हैं। हाथ बहुत चपटा नहीं होता, मतलब हाथ थोड़ा गद्देदार होता है। ये देख रहे हैं आप, हाथ ना जैसे आप और दबाओगे तो आपको पता चलेगा, एक पैडेड पाम जिसे हम बोलते हैं वैसी पाम होती है। अच्छा, हम इससे बेस्ट पाम क्यों बोलते हैं या हम इससे ये क्यों बोलते हैं कि भाई ये बेस्ट आकार है? सबसे पहली बात, ये बहुत मेहनती होते हैं। समकोण पाम वाले अगर जितने भी पाम के आकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनती होंगे, हष्ट पुष्ट रहते हैं। ऐसे बहुत दुबले पतले नहीं होते समकोण पाम वाले। अगर अर्ली एज में होता है तो कोई दुबला पतला बहुत रहेगा भी, लेकिन समकोण पाम वाले जितनी एज आपकी चल रही है, अभी आप 41 वर्ष के हो, आप अपना देखना, आपका शरीर थोड़ा सा मसल होगा इस तरह का। माथा आपका चकोर होना चाहिए। इस तरह के लोगों का माथा चकोर होता है। सेवा भावी बहुत होते हैं भाई। अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं या समाज के प्रति भी बोलो तो ये लोग सेवा भावी ज़्यादा रहते हैं। धनी होते हैं अगर भाग्य रेखा अच्छी होती है। वो हम भाग्य रेखा से भी चेक करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ये समकोण भाव देख के ये नहीं कह सकते कि धनी, हाँ, लेकिन अगर भाग्य रेखा में थोड़ा भी दम है तो ये धनी भी हो जाएंगे। बुद्धिमान बहुत होते हैं। अब बुद्धि कहाँ से आई? क्योंकि समकोण पाम वालों का जो गुरु का भाव होता है वो भरा हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। तो जनरली ये जो हैं वो बुद्धिमान देखे जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम बहुत होती है, समकोण पाम वालों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। बाल उड़ जाना, बालों से रिलेटेड समस्या होना, ये आपके साथ आएगा क्योंकि बृहस्पति के कारण आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अच्छा, सारे कुटुंब की उन्नति चाहते हैं जनाब, कंप्लीट, मतलब अपने भाई बहनों को सबको ऐसा सोचते हैं ये सबकी तरक्की हो, सबके बारे में सोचते रहेंगे। अच्छे कहना चाहिए, सबका ना भला करने वाले लोग होते हैं इस तरह के। अच्छा, संपूर्ण पाम होने वाले लोग ज़्यादातर क्या चाहते हैं कि नौकरी भी कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में रहेगा बिजनेस करेंगे। बिजनेस भी कहाँ करेंगे? पहाड़ों पे जाकर करेंगे। ठंडे प्रदेशों में रहना बड़ा पसंद होता है, रहें या नहीं रहे, लेकिन पसंद यही होता है। नम्रता बहुत ज़्यादा होगी। आप संपूर्ण पाम वालों को कभी भी ज़ोर से बोल बोल के लड़ते हुए नहीं देखोगे। जैसे जो हमारा चमसाकार पाम वाला बंदा है वो तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम से झटक देगा, किसी को बोल देगा ज़ोर से। लेकिन संपूर्ण पाम वाला क्या है, आपने 50 बातें बोली, उसने 2 बात बोली, अपनी बात ख़त्म करी, एंड दैट्स इट। वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल के लड़ ही नहीं सकता। झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता समकोण पाम वालों को। गंभीर थोड़ा सा स्वभाव होता है, ज़्यादा चंचल स्वभाव के नहीं देखे जाते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। संतान बहुत अच्छी बुद्धिमान संतान होती है। ज़्यादातर 100 में से अगर 90 को मैं बोलूँ तो समकोण पाम वालों पे बेटा ज़रूर होता है। 2 बेटों का योग ज़्यादातर रहता है, 1 बेटा मिनिमम देखा जाता है। जो मैंने इतने हाथ देखे अपने अध्ययन से मुझे लगा कि समकोण पाम वालों में बेटे का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। अब बहुत देखो, ये तो पार्टनर के हाथ पे भी निर्भर करता है, बट सबसे ज़्यादा संभावना समकोण पाम पे ही होती है पुत्र योग की। पुत्र में भी कैसा रहता है? पहला बच्चा जो बहुत ही गंभीर रहेगा और दूसरा जो होता है वो बड़ा चंचल होता है। अगर समकोण पाम में किसी का तीसरा पुत्र या पुत्री हो जाए तो वो कैसा होता है? वो थोड़ा चुप रहने वाला हो जाएगा। अच्छा, इनका पारिवारिक जीवन तो देखो ठीक ठाक है, लेकिन आपके परिवार में ना सब में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब समकोण पाम वालों का परिवार भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाओगे तो इनके में लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी। परिवार में किसी के 2 मैरिज करने के चांस होते हैं, नाना हो, बाबा हो, कोई भी आपके परिवार में, लेकिन 2 मैरिज का एक इशू भी बनता है, मतलब कहीं ना कहीं रहता है। एक चीज़ को मैं आगाह करूँगी, समकोण पाम वालों की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लोचा रहता है। प्रॉपर्टी में लोचा मीन्स प्रॉपर्टी का अपना बहुत क्लियर रखिएगा, चाहे वो आपके भाई बहनों से हो, चाहे वो आपके बच्चों से हो। अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। मुकदमेबाजी का योग होता है आपका। मुकदमेबाजी हो भी गई अगर, पहली बात तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं मुकदमेबाजी। अगर 1% हो गई तो आप जीतेंगे, ये भी याद रखना। 41वां वर्ष अच्छा होता है, आप 41वें वर्ष में ही चल रहे हैं। 42वां ठीक नहीं है, उसमें कुछ मत कीजिएगा ऐसा। मतलब मैं जितना बता रही हूँ ना उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, बाकी तो रेखाओं का फ़र्क होता है ना। हर समकोण पाम वाले का जीवन बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। स्टिल जितना मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ वो सारा समकोण पाम के आकार को लेकर मैं बता रही हूँ। अच्छा, जीवन में सम का भाव ज़्यादा रहेगा, जैसे कि बिजनेस किया तो पार्टनर 2,
या 4 या 6 इवन नंबर का प्रभाव आपके जीवन में आपको ज़्यादा दिखेगा। बच्चे हैं तो इवन नंबर में हैं। इस तरह से हम बोले तो इनके जीवन में आपको इवन नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। अगर समकोण पाम वालों को देखो तो बहुत मतलब हम देखेंगे नौकरी अगर ये कर भी रहे हों, कम लोग नौकरी करते हैं समकोण पाम वाले, अगर लेकिन नौकरी भी कर रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं ने रहता है कि भाई मुझे बिजनेस करना है। धैर्य बहुत होता है, बहुत पेशेंस होता है। अच्छा, अगर इनका रहन सहन देखोगे तो एकदम अच्छा रहता है, बड़े अच्छे से अपने आप को कैरी करेंगे, अच्छे से रहते हैं। मतलब जीवन में सब प्रकार का सुख जो है वो आकार के हिसाब से आपको मिल जा रहा है। अच्छा, बीपी का और हार्ट का, 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। समकोण पाम में बड़ा इशू आता है बीपी का और हार्ट के प्रॉब्लम का। समकोण पाम वाला व्यक्ति दानी भी बहुत होता है और प्रभावशाली भी होता है। इसके अलावा जैसे प्रभावशाली भी कैसे, आप ना सामने से मदद करते हो लोगों, किसी को एजुकेशन दिला दिया, किसी को कुछ खाने के लिए दान कर दिया, किसी का इलाज करा दिया, इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं क्योंकि समकोण पाम वालों में इस तरह की कुछ जो हैं आदतें पाई जाती हैं। अंतिम आयु में थोड़ा सा ही रहता है कि समकोण पाम वालों में पार्टनर पहले जाता है, आप बाद में जाते हो। ये भी एक जो है पॉइंट है। अब मैं ऐसे नेगेटिव कहूँ या पॉजिटिव, देखो मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती इसलिए, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा रहता है कि आप बाद में जाते हो अपने पार्टनर के जनरली। अब समकोण पाम में एक बात बहुत होती है, मृत्यु जो होती है आपकी वो भी बड़े लंबे आयु के बाद आएगी। मतलब बहुत एज लंबी होगी, आपकी लंबी नहीं होगी, चचा ताऊ इन लोगों की एज भी इनके यहाँ ज़्यादातर लंबी पाई जाती है। समकोण पाम में ये भी एक चीज़ रहती है कि ख़ानदानी एज ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, कुछ इस तरह का भी योग इन लोगों का बनता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं समकोण पाम वाले व्यापार करें तो खैर ज़्यादा अच्छा है इन लोगों के लिए क्योंकि मेहनती बहुत है, तो भैया अपने लिए मेहनत करो। संपत्ति के झगड़े का ध्यान रखना। पहला बच्चा क्रोधी भी होगा, गंभीर रहेगा लेकिन क्रोधी भी होगा। दूसरा चालाक। अच्छा, तीसरा जो बच्चा रहेगा वो चुप रहने वाला का, दूसरा चालाक और बातू नहीं रहेगा। तीसरा हुआ तो कैसा रहेगा, शांत रहने वाला रहेगा। वैसे तीसरे बच्चे की संभावना बड़ी कम होती है। बालों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। 16 वर्ष से ही शुरू हो जाते हैं किसी किसी के तो बाल, 35 आते आते तो 100 में से 99 के बाल खराब हो जाते हैं, तो उड़ जाएंगे या तो सफ़ेद हो जाएंगे। चलो अभी इतना ही। आप समकोण पाम को छोड़ के अब हम चलते हैं सीधा आपकी पाम की तरफ। ये मैंने आकार के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, अब मैं चलती हूँ आपकी रेखाओं की तरफ। तो चलिए पहली रेखा देख लेते हैं, इनकी जीवन रेखा। भाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबी जीवन रेखा है। समकोण पाम के हिसाब से एग्जैक्टली वही जीवन रेखा आपकी है। बहुत लंबा जीवन रहेगा, मतलब आप 85 प्लस तो जा ही सकते हैं, कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है ये। यूँ तो देखो किसी ने किसी का जीवन नहीं देखा, बट आपकी आयु बहुत है और उसके अलावा जीवन रेखा भी अच्छी खासी है, तो ऐसी कोई मेजर बीमारी नहीं है। अब आजकल शुगर जुकाम ये तो सबको रहता है, वो चीज़ तो आपके जीवन रेखा पे नहीं है, मगर ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ हो गया ऐसा कोई योग आपके नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखा साथ मिलकर चल रही है। ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं जिनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर चलते, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। भाग्य ऐसे लोगों के साथ होता है। अब भाग्य की कहानी कहें तो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए पीछे ये 30 साल तक की भाग्य रेखा अच्छा खासा चल रहा था, इसके बाद ये, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे का टाइम मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है। मैं ज़रा और तस्वीरों में भी इसे चेक करना चाहूँगी, ठीक है। थोड़ा सा भाग्य रेखा मुझे उस समय लाइट लग रही है। लेट मी चेक अदर पिक्स। उल्टे हाथ में देखते हैं क्या स्थिति है। देखो उल्टे हाथ की स्थिति तो ठीक है, उल्टे हाथ में तो भाग्य रेखा दिख रही है उल्टे हाथ में, लेकिन यहाँ एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ आई है। चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं पहले। देखो सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों ही हमारे हाथ हैं। अब ये जन्म का हाथ है, वो कर्म का हाथ है। आपके जन्म के हाथ में एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ यहाँ पर है। जीवन रेखा टूटेगी और जितने देर बीच में टूटे रहेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होगा। अगर यहाँ से निकल गए तो फिर जीवन बहुत लंबा होगा। कर्म आपका ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ से निकलोगे, क्योंकि जन्म के हाथ में और कर्म के हाथ में बहुत फ़र्क है। जन्म के हाथ में जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ लेकर आप आए थे वो कर्म के हाथ में नहीं नज़र आ रही है। नहीं भी करते तो दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए प्लीज़, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा ये जीवन रेखा चल रही है और ये यहाँ से ब्रेक लग गया, तो ब्रेक तो लगेगा ना यहाँ से, और ये फिर उसके बाद फिर से चल रही है। ये ब्रेक कब कौन सी आयु में लगेगा, चलो इसे ही बता देती हूँ, फिर पैसे को बाद में डिस्कस कर लेंगे। 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय बनता है। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय। ऐसे 10-10 डॉट में पूरी जीवन रेखा को बांटो, एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय लो। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके। जिस भी वर्ष पे जैसे ही ये रेखा यहाँ से ब्रेक लग रही हो, सावधान सतर्क, ये टूट रही है। कोई बड़ी बीमारी,
कोई एक्सीडेंट, कुछ भी जो यहाँ पर, क्योंकि देखो सीधे हाथ में नहीं नज़र आ रहा था, पर उल्टे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है उसके लिए हमें सावधान तो रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सीधे हाथ में रेखा बिल्कुल क्लियर है, लग रहा है कर्म आपको बचा के निकाल देगा। चलो आगे देख लेते हैं। बाकी यहाँ से निकलते हैं तो फिर आयु बहुत लंबी है। भाग्य रेखा को डिस्कस कर लेते हैं। भाग्य रेखा हम देख रहे थे उधर वाली पिक में, अब यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि देखो 40-41 तक तो सही चल रही है, लेकिन उसके बाद कुछ साल जो है थोड़ा सा ढीला हिसाब किताब नज़र आ रहा है। हम ट्राइंग कि भाई कहीं पर मुझे डार्क मिल जाए ये, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ तो ये कुछ 1 आध साल बाद, कोई 1-2 साल बाद कोई फाइनेंशियल लॉसेस आ सकते हैं थोड़े लंबे। फिर 50 के बाद रेखा बहुत अच्छी चली, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मतलब कई बार पिक में मैंने ऐसा देखा पाया, लोगों ने बाद में दोबारा से पिक भेजे तो यहाँ पर रेखा थी, पिक में ऐसा नहीं नज़र आ रहा था, बट आप खुद भी देख सकते हैं सामने से। आप अपने हाथ को देखिए, ये 30 का समय है, ये 50 का समय। अगर ये रेखा पूरी की पूरी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा आता रहेगा, क्योंकि 50 के बाद तो फिर उठ गई है, फिर दिख रही है मुझे। अगर ये रेखा, ये 30 का पॉइंट, ये 50 का पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में 40 का पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। अगर ये रेखा फेडेड है तो मनी लॉस देगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे हाथ में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ माइंड लाइन की, विच इज़ वेरी गुड, एकदम शार्प, एकदम बढ़िया माइंड लाइन, एकदम मजबूत दिमाग। और माइंड लाइन के ऊपर ट्राइंगल जब बनते हैं तो इस तरह की माइंड लाइन और अच्छी मानी जाती हैं। हार्ट लाइन को देखो, बिल्कुल साफ मजबूत, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भावुक होंगे, नहीं, एकदम ठीक ठाक स्थिति में हार्ट लाइन है। और जल्दी घबराते भी नहीं हैं ऐसे लोग, अपनी स्थिति को देख के संभाल लेते हैं बिल्कुल। पैसा कमाने में बहुत ध्यान जाता है, लेकिन पैसा कैसे आएगा इस तरह का, जब शनि जो है ना थोड़ा पैसे के हिसाब किताब देता, तो ये चीज़ रहती है। ये मैरिज की लाइन ये मुड़नी नहीं चाहिए, बस ये मुड़ती है तो अच्छी नहीं होती, या अब ये आभास हो रहा है कि मुड़ रही है। ये मुड़ना मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता, ये मुड़ना नहीं चाहिए। बाकी वैसे संपूर्ण पाम पे मैरिज ठीक ठाक ही चलती है, क्योंकि ये लोग तो खुद बहुत एडजस्टिंग होते हैं। यहाँ पर देखो, ये एडजस्टमेंट साइन ही है। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से बढ़िया मिलकर चलती है, ऐसा व्यक्ति बहुत एडजस्टिंग होता है और समाज के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, सब कुछ सोच के फिर फैसला करता है। जिस तरह से उंगलियां बिल्कुल मिल कर चल रही है, ये अपने आप में ही एक विशेषता होती है। ऐसे लोगों को पैसे का जोड़ना कैसे है, कितना खर्च करना है, बहुत समझ होती है। ऐसे लोगों को कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उसकी भी बहुत समझ होती है। अब जिनके ना ये यहाँ से छिद्र ज़्यादा बनते हैं, बड़े मतलब वो होते हैं, तो पैसा आया और एकदम उड़ा दिया, पैसा आया एकदम उड़ा दिया, जिनकी उंगलियों के बीच में गैप होगा, उनकी तो स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जीवन रेखा थोड़ी भाग के इस साइड आ रही है। ये भाग के आती है तो इस तरीके के चक्कर में, किसी स्त्री के चक्कर में जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। अब ये उतनी तेज़ तो नहीं भाग रही है, लेकिन ये भाग रही है कुछ इस तरीके से है कि जैसे इस तरफ को आ गई, जबकि ये होनी क्या चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो किसी भी स्त्री से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मतलब ये स्त्री ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड होगी, पत्नी होगी, ज़रूरी नहीं है, माता जी भी हो सकती हैं, मौसी भी हो सकती हैं, बुआ भी हो सकती हैं, माने कोई स्त्री के चक्कर में दिमाग परेशान रहे, ऐसी एक स्थिति है पैदा कर देती है। जब ये थोड़ा सा इस तरफ भागती है, चंद्र पर्वत की तरफ भागेगी, तो ये स्त्री की तरफ से परेशानियां देती है। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, तो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब रहेगा। मंगल अच्छा खासा है, प्रॉपर्टी अच्छी देगा, एनर्जी बहुत अच्छी देगा, आदमी थकता नहीं जल्दी है। मंगल तो यहाँ पे भी बलवान है आपके, बिल्कुल गुस्सा भी आता है लेकिन ऐसे लोगों को, बट ज़ोर से बोल बोल के लड़ेंगे नहीं, ठीक है। बाकी माउंट आपके सब बढ़िया हैं, दबे हुए नहीं हैं। देखो मैरिज का अगर मैं बोलूँ तो आप तो बहुत एडजस्टिंग हो, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपके गुरु की उंगली भी अच्छी खासी है, गुरु का पर्वत भी अच्छा खासा है, आपका एडजस्टमेंट भी अच्छा खासा है, शुक्र पर्वत भी अच्छा है। लेकिन यहाँ से क्योंकि एक रेखा है तो वो कोई भी स्त्री हो सकती है। अच्छा, सूर्य की उंगली ठीक ठाक स्थिति में, शनि की भी ठीक ठाक स्थिति में, मजबूत उंगलियाँ यानी मजबूत बुद्धि। चलो वापस उल्टे हाथ की तरफ आ जाते हैं एक बार। उल्टे हाथ में यहाँ पर आपके बच्चों की रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। 2 रेखाएं तो मजबूत ही हैं, 2 बच्चे तो जनरली स्क्वायरिश वालों के होते ही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ 32-33 में कोई नुकसान गया है आपके हाथ में। देखो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जैसे नज़र आ रही है ना, ऐसे ही सीधे में नज़र आनी चाहिए।
तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस पिक में टूटी हुई नहीं लग रही है, ये देखो इस पिक में टूटी हुई नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है लाइट हो गई। लाइट होगी तो स्वास्थ्य गिरेगा, लाइट होगी तो जान को खतरा नहीं होता, लाइट होती है तो स्वास्थ्य को खतरा होता है। अब आप सामने से देखो कि ये लाइट है या टूट गई है ना, उतना तो सामने से पता चल ही जाएगा। बाकी जिस तरह से जीवन रेखा से जब हमारी भाग्य रेखा चलती है, भाई इंसान टूट के मेहनती होता है। नहीं, आपकी टूटी ही नहीं है, देखो इस पिक में देख रहे हैं हम, इस पिक में देखो ये चल रही है, टूटी नहीं है, ये इससे जुड़ी हुई है। ये एक शाखा जिसे हम मंगल रेखा बोलते हैं ना, ये वो है, ये टूटी नहीं है। नहीं, टूटी होती तो इस पिक में नज़र ही नहीं आ रही होती। बिल्कुल टूटी नहीं है भाई, चिरायु हैं आप, खुश हो जाइए, स्वस्थ भी रहेंगे और चिरायु भी रहेंगे। ठीक है, दिख गई ये रेखा, इसीलिए मल्टीपल पिक्स मंगवाई जाती हैं कि भाई, क्योंकि हम हाथ पिक्स से देख रहे हैं तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई रेखा है नहीं है, कई बार नज़र नहीं आ रही है पर होती है। शुक्र पर्वत एकदम बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, अच्छा, बन ठन के रहने का बहुत शौक़ होगा। ऐसा होगा कि सड़क का कपड़ा नहीं पहनेगा ऐसा आदमी का, अच्छा ब्रांड कपड़ा पहनने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के अच्छे से रहते हैं ऐसे लोग। सूर्य माउंट पर एक ट्राइंगल है विच इज़ वेरी गुड। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको फैलाव देगा ये। बस ये मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता, इसका झुकना, ये झुकनी नहीं चाहिए हृदय की तरफ। ठीक है, अब झुकाव है या नहीं है ये आप सामने से देखिए। अगर झुकाव है तो शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं है, झुकाव नहीं है तो बाकी सब चीज़ें, बाकी सब जगह से ठीक है। गुरु पर्वत की तरफ से भी ठीक है, उंगली की तरफ से भी ठीक है, और ये तो दोनों मिलकर चल ही रही हैं। बाकी ओवरऑल एक अच्छा हाथ, जैसे हम कह सकते हैं संपन्न व्यक्ति का हाथ है ये। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस के लिए कई बार लोगों के दिमाग में रहता है, तो देखो बिज़नेस का जो ग्रह है ना आपका बुध, वो तो अच्छा खासा है, लेकिन बिज़नेस की कोई सटीक लाइन नहीं आ रही है, तो जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में इतना ही। कोई और भी अपना इसी तरह से हाथ दिखाना चाहेंगे तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। कोई और प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद।